जी दोस्तों, तो नीतीश पर ज्ञान देना, नीतीश को टारगेट करना लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पर पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धज्जियां और साथ ही लालू यादव पर भी उठने लगे सवाल। लोगों ने धर दबोच लिया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में वैसे पलटी मारना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पाला बदलने की जो कीमत नीतीश कुमार चुका रहे हैं, वैसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। कल तक जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिहार की सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखते थे, आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली आते ही सियासी हमलों की बाढ़ आ गई है। लेकिन हमला तेज करते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी, जो कि हर मामले में आ जाती हैं बहती गंगा में हाथ धोने, लेकिन इस बार नीतीश को टारगेट करना रोहिणी आचार्य के लिए भारी पड़ गया। लोगों ने भर भर के नसीहतें दे दी कि साहब अपना शीशे के मकान में हैं और पत्थर चला रही हैं, अच्छा लगता है क्या? दोस्तों, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को भीगी बिल्ली करार दे दिया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल की जिसमें नीतीश कुमार अपना बोरिया बिस्तर समेटकर आंखों में आंसू लिए बिहार छोड़ रहे हैं। तो सवाल यह भी, क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर अब परदेसी होने वाला है? क्या डील तय हो चुकी है बीजेपी जेडीयू में? आरजेडी क्यों इतना उछल रही है? आरजेडी को अब भी क्या उम्मीद है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में चाचा भतीजी का यह रिश्ता अब पूरी तरह से शहमात के खेल में बदल चुका है। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दिल्ली रवाना हुए, पटना से उड़े और उड़ते ही सोशल मीडिया तक ये तंज की चिंगारियां सुलगने लगी। इसी में लालू प्रसाद यादव की बेटी, जो कि हर मोर्चों पर चली आती हैं, लालू यादव की लाडली रोहिणी आचार्य, एक बार फिर से उन्होंने एक पोस्ट किया, लेकिन इस बार पूरी तरह से और बुरी तरह से रोहिणी आचार्य ही फंस गई। बिहार की उनके पोस्ट ने एक तरह से राजनीति में भूचाल भी। वैसे नीतीश कुमार का दिल्ली आना ही पटना से दिल्ली तक हलचल मची है। अब होना क्या है, अगले 48 घंटे बिहार की राजनीति और उसका असर देश की राजनीति पर किस दिशा और कौन सी दिशा तय करने वाला है। रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा, पहले ये देखिए। दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा, पहले ये देखिए। कहती हैं, बनकर भीगी बिल्ली चाचा चल गए आज दिल्ली। सही कहा गया है। मौका परस्ती और धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ते। भुगतना पड़ गया ना चाचा जी, 1-2 दिन में छिन जाएगी कुर्सी और टूट जाएगा नाता सियासते बिहार। काश आप रह पाते बिना पलटी मार के, आज शान से रहते कुर्सी पे। दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें नीतीश कुमार की आंखों में आंसू है। एआई से बनाई हुई फोटो है ये। कंधों पर एक गठरी है, हाथ में एक बैग है। तस्वीर में पीछे एक बस खड़ी है जिस पर लिखा है विदाई रथ और माइलस्टोन पर लिखा है दिल्ली, और नीचे एक अखबार का टुकड़ा पड़ा है जिस पर लिखा है दिल्ली प्लान्स। मानो ये संदेश दिया जा रहा है कि बिहार ने अब अपने साहब को विदा कर दिया। कुल मिलाकर रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर तगड़ा तंज किया और उस पर प्रतिक्रियाओं की एक तरह से बाढ़ भी आई है, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले रोहिणी आचार्य ने किस तरह से अपने पिता को भी फंसा के रख दिया है। बिहार की राजनीति को अपने इशारों पर जिन्होंने नचाया और हाँकने वाले लालू प्रसाद यादव हाशिए पर क्यों चले आए, इसका जवाब लोग मांगते नजर आए। वो ढलान की उम्र में है तो क्या नीतीश नहीं हो सकते क्या? दोनों साथी थे, तो वो अगर बूढ़े हो गए हैं, वो अगर अस्वस्थ हैं, तो इनका क्या है? लालू यादव से अति पिछड़ा और अन्य जातियों का बिखराव कैसे हुआ, दूरी कैसे बनी? बिहार में लालू यादव की सियासी गिरावट कब शुरू हुई, उस पर कौन बात करेगा? लालू यादव एक मजबूत आधार वाले नेता होते हुए कैसे बिखरने लगे? आज उनके रहते हुए उनकी पार्टी, उनके सपनों की पार्टी, उनका सपना कहां है? इसका कौन हिसाब करेगा? दोस्तों, एक यूजर ने लिखा, कोई काम ना धाम, दिन भर ट्विटर पर बैठकर चाचा पर ट्वीट करती रहती हैं, खुद को बहुत बड़ा राजनीतिक प्राणी समझती हैं, जबकि ऐसा है नहीं। एक इंटरव्यू सही से दे नहीं सकती हैं, किसी के साथ डिबेट करना तो छोड़ ही दो। एक यूजर और लिखता है, तेजस्वी और संजय आपको बेइज्जत किए, घर से निकाले, अपना कुछ करो ना।
एक यूज़र और लिखता है 14 तारीख तक रुक जाओ, बिहार में खेला होगा। बेटा को पद मिलेगा, चाचा केंद्र में पद लेंगे। आप ही लोग तो बीमार बताते थे, तो चाचा ने मान ली बात। अगर लालू जमानत लेकर राजनीति ना करते तो राजद की इतनी बुरी हार ना होती। लालू को मनाकर सही जगह भेजो। खैर दोस्तों, लालू प्रसाद यादव को क्या रोहिणी आचार्य ने फंसा दिया? हाँ, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, कब तक राजनीति करेंगे, कब तक कुर्सी? 20 साल तो हो गए। तो अगर लालू प्रसाद यादव बीमार हैं तो नीतीश कुमार क्या उनसे छोटे हैं? भाई उम्र तो उनकी भी ज़्यादा हो गई है, तो इधर आराम चाहिए तो इधर क्या चाहिए? ये क्या बैठे रहें? रिमोट कंट्रोल या कोई मशीन थोड़ी ना है। तो भाई आराम तो करेंगे ना, रिटायर्ड तो होंगे ना। तो साहब अपना पते नहीं और चली आ रही ज्ञान देने। लोगों ने बता दिया, पहले अपना देखिए फिर आइएगा नीतीश कुमार पर ज्ञान देने। खैर दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब 48 घंटे अगले ये तय कर देंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगले दिन नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं और उसके अगले दिन संभवतः बिहार की कुर्सी मुख्यमंत्री की, और उसके बाद सवाल और संघर्ष कि किसके हिस्से और किसके कंधे पर बिहार की कमान। बीजेपी दशकों बाद बीजेपी का यह सपना पूरा हो रहा है, तो उसके लिए क्या है विशेष तैयारी, आप लगातार देख रहे हैं। अब तो कल ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना, तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे, और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का नया लोगों को कर देंगे। आपकी पसंद, चलिए ना, हो गया। भाई अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए हैं, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे, तो वही कर रहे हैं। चलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री आपके पसंद का, चलो छोड़ दिए आप, छोड़ दिए, हो गया, ठीक है, थैंक यू। कल मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण 12:15 बजे होगा पार्लियामेंट में, और जो चेयरमैन साहब हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो शपथ दिलवाएंगे। बिहार में नई सरकार 13 के बाद